हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। नमस्कारम। मैं हूं अभी केरला के त्रिशूर के परमेकावु टेम्पल में, और आप में से जितने भी लोग परमेकावु टेम्पल आ चुके हैं वो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कितने सारे लोग इस टेम्पल में अभी तक आ चुके हैं। ये वैसे काफ़ी पुराना टेम्पल है केरला का। और अब मैं जा रही हूँ कोची के लिए, एज करेंटली आई एम वर्किंग इन कोची। और हाँ, आप सभी मलयालीज को और मेरे सारे फ्रेंड्स को ओणम आशंसगल। ओणम आ रही है, और ओणम केरला का इतना ह्यूज फेस्टिवल है। आई एम सीरियसली टेलिंग यू, लाइक फ्रॉम लास्ट 5 years आई एम वन ऑफ द पर्सन हु वेट्स फॉर ओणम लाइक इट्स दिवाली फॉर मी, बिकॉज इन नॉर्थ व्हेन आई वाज सेलिब्रेटिंग दिवाली आई यूज्ड टू वेट लाइक दिस, एंड ओणम इज़ मच ह्यूज फेस्टिवल। अगर आप अभी केरला में आएंगे ना, अभी आप देख सकते हो पूरा केरला एकदम ऐसे न्यू ब्राइड की तरह बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट हो चुका है। अभी आप मेरी वीडियो में सामने नहीं देख रहे हैं, बिकॉज अभी प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी हैं, जो मैं आपको धीरे धीरे शेयर करूंगी। एंड आई वांट यू पीपल ऑल्सो टू शेयर योर ओणम वीडियोस विद मी। सो प्लीज़ आप मेरी मेल आईडी पे, जो मेरे अबाउट सेक्शन में मिलेगी, आप वहाँ पर अपनी ओणम की सेलिब्रेशंस मुझे ऐसे ही हॉरिजॉन्टल वीडियो बना के शेयर कीजिए, सो दैट मैं अपने ब्लॉग में अपलोड कर सकूँ आपकी वीडियो। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू री शेयर योर वीडियोज़ लाइक आई हैव डन इट बिफोर ऑल्सो। और क्योंकि ओणम आ रही है तो अभी तो मैं अपने ऑफिस जा रही हूँ, लेकिन आज मैंने ट्राई करी है ओणम वाली जो सद्या की थाली होती है, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी क्रेविंग फॉर इट एंड इवेंचुअली आई गॉट अ चांस टू हैव दिस। सो टुडे आई एम हैविंग दिस प्रॉपर सद्या। तो आप में से जितने भी लोग सद्या को मिस करें ना, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। मैं समझ सकती हूँ बहुत सारे लोग अपने घर से दूर रह रहे होंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल आर आउट ऑफ केरला, तो काफ़ी सारे लोग केरला नहीं आ पा रहे हैं ओणम को सेलिब्रेट करने के लिए। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आपको केरला का सारा ओणम का सेलिब्रेशन दिखा सकूं। तो अभी मैं लेती हूं अपने ऑफिस में चाय, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूं। I came for chaya with my office colleagues. All are talking. I have nothing to talk, so I am vlogging. How's my new look? The chai is super good. But the company with whom I came are not good. Oh, I came by mistake with all the colleagues. So they are just talking. I have nothing to discuss, because they are discussing about the cars, the buses and features. I am not at all good into that. हाँ, मैं बसों के बीच में खड़े होकर अपनी चाय एंजॉय कर रही हूँ, आई मीन चाय एंजॉय कर रही हूँ। लेकिन अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ केरला कैसे अपने आप को रेडी कर चुका है ओणम के लिए। तो अब हम एंटर कर रहे हैं इन्फो पार्क के फेज़ 1 में। तो लाइक आई टोल्ड यू, इन्फो पार्क खुद को रेडी कर लेता है किसी भी सेलिब्रेशन के लिए हर बार। तो अब मैं एंटर कर रही हूँ इन्फो पार्क में, और यहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हर बार ना जो डेकोरेशन होती है वो बहुत अलग होती है पहले से, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। तो आप में से जितने भी केरला के लोग ओणम को मिस कर रहे हैं, केरला को मिस कर रहे हैं, मुझे कमेंट कीजिए और बताइए। यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम चलते रहते हैं, जिसका मैंने ये एक क्लिप डाला है। अपर्णा इज़ नॉट हैप्पी बिकॉज शी इज सेइंग इन ऑल ऑफ योर व्लॉग शी इज़ लुकिंग द सेम, बट शी इज़ लुकिंग डिफरेंट, यू नो। कमेंट एंड जस्ट गिव सम कॉम्प्लीमेंट, अदरवाइज शी वोंट कम इन माई व्लॉग्स एंड आई एम गोइंग टू बी कंटेंटलेस. So we both are self-motivating each other so that we can go to Info Park Square for the party. And it's not a party, basically it's a Onam celebration going on. Onam, right? So wow, too much of lights are coming. So Kerala is ready for Onam celebration, and we both are ready to go there. Though we both are like aunties at home, but now we motivated each other to go. See. And how are we coming? After making food, after washing utensils, we are here. Oh, there are Hindi songs playing. No, Pode Pode is but this is international song. Apdi Pode Pode. Everyone dance on it. Come up, let's dance.
Oppan Gangnam Style. तो क्योंकि इन्फो पार्क है, यहाँ पे न्यू जनरेशन के लोग मिलेंगे, इसलिए यहाँ पे रॉकी ब्राउन का ये जो प्रॉपर क्लब है ये आया हुआ है। मुझे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैंने पर्सनली बहुत इन्जॉय कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ना एक मैं आपको एक अच्छी बात बताती हूँ, यहाँ पर ना सब तरीके के सॉन्ग्स प्ले हो रहे थे, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, और सब लोग बहुत 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 इन्जॉय कर रहे हैं, आप देख सकते हो। तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी, जो इतनी भी मैं न्यूज़ में देख रही हूँ आजकल, प्लीज़ stop differentiating people on the basis of language. I'm personally telling you this because हम सब भारत में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो हम एक साथ, हमारे भारत में इंग्लिश ज़्यादा बोली जाती है, इवन मैं भी इंग्लिश बोलती हूँ बिकॉज यही एक सर्वाइवल मोड रह गया है। देखो, मैं पर्सनली आपको एक बात बोलती हूँ कि हमें लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करना है, चाहे वो मलयालम हो, कन्नड़ हो या तमिल हो, ये सारी लैंग्वेजेस हमारे इंडिया का एक बहुत सुंदर पार्ट हैं और हमें प्राउड होना चाहिए कि हमारे इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। और मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप केरला में हैं तो प्लीज़ मलयालम बोलिए। इवन मैं भी लर्न कर रही हूँ, मैं परफेक्टली नहीं बोल पाती हूँ, इसलिए मैं फ्लुएंटली वीडियोस में नहीं डालती हूँ ताकि मैं कोई भी चीज़ गलत प्रोनाउंस ना कर दूँ। बट सी द रियलिटी इज़ कि अगर आज हमारी जनरेशन मलयालम भूल जाएगी या कन्नड़ भूल जाएगी या तमिल भूल जाएगी, इन लैंग्वेजेस को अगर हमने भुला दिया, इनको, या जितनी बंगाल में बंगाली बोली जाती है, अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं, तो हमारी आने वाली जनरेशन को कभी पता नहीं चलेगा कि हमारे भारत में ऐसी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं जो बहुत सुंदर है। सो दिस इज़ वॉट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट respect every culture, respect every language, but do not fight for it. We have to respect each other, and specifically behind any language, any culture, do not forget humanity. So today I am living far away from my hometown, and seriously so many comments I could see, people are commenting about the differences and this and that. I am not here to point out the differences, okay? I am writing North Indian in Kerala because that's where I was born and this is the place where I am living right now. So just to show you that difference, because there would be some difference in my perspective of seeing the things, but the reality is, yes, I am in Kerala, I am enjoying the vibes and I am loving it to the extreme level. And I would request you also, before commenting about some place, just go, enjoy, and try to understand the culture. I am not saying you to transform to any culture, but you should understand and respect everything. So मैं यहाँ पे कोई लेक्चर देने नहीं आई हूँ, बट ये वाला जो कमेंट है मुझे ज़्यादातर देखने को मिलता है। और सबसे मेन बात, अभी अभी जो एक मूवी आ रही है, आई थिंक थोड़ा नॉर्थ और साउथ के ऊपर ही है वो, तो उसमें कुछ केरला को एक तरीके से दिखाया जा रहा है, जो मैं भी पर्सनली नहीं मानती हूँ कि केरला में हर लड़की मोहिनी अट्टम करती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बट आई थिंक बॉलीवुड इज़ हाइपिंग अप ऑल दोज थिंग्स बिकॉज जस्ट दे वॉन्ट टू sell their movie, right? So I do not have any personal comment on that, but yeah, even I am also feeling like they should have taken a Malayalam actress, because I would feel like Malayalam actress would have suited that role and would have taken that role to the next level. But anyway, these are just our own opinions. Bollywood is going to take the decision on the basis of their things only. अगर आपको मेरी बात गलत लगी हो तो आप मुझे अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, या फिर आप भी अगर एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. सो आई होप यू आर गोइंग टू एंजॉय द ओनम. हैप्पी ओनम. बाय.